कभी आपने सोचा है कि दशकों पहले लिखी गई कोई कविता क्या पूरे देश के दिल की बात कह सकती है? एक ऐसी जगह जहां भगवानों ने जन्म लिया, नदियां संगीत की तरह बहती हैं और पहाड़ बादलों को छूते हैं। अगर कभी आपको अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार महसूस हुआ है तो यह कविता बिल्कुल वैसी ही भावनाओं को शब्दों में बयां करती है। स्वागत है आपका हमारी हिंदी चैनल में। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार की बहुत ही प्यारी देशभक्ति कविता मातृभूमि यानी मदरलैंड को आसान और मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। इसे महान कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा था। यह कविता भारत के पहाड़ों, नदियों, इतिहास और उसकी महान आत्मा को एक खूबसूरत ट्रिब्यूट यानी भेंट है। आइए इसके हर हिस्से को अच्छे से समझें। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु चूमता है। कविता की शुरुआत एक बहुत ही शानदार दृश्य यानी सीन से होती है। विशाल हिमालय पर्वत इतने ऊंचे हैं कि लगता है वे आसमान को छू रहे हैं और उनके पैरों के पास समुद्र यानी सिंधु नदी हमेशा झुककर उन्हें चूम रही है। कवि यहाँ दिखा रहे हैं कि इतने बड़े और महान पर्वत होने के बावजूद उनमें कितनी विनम्रता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। अब कवि भारत की पवित्र नदियों की बात कर रहे हैं। गंगा, यमुना और त्रिवेणी संगम का पानी चमकते हुए आगे बढ़ रहा है। कवि कहते हैं कि इस देश में हर कदम पर एक अनोखी और सुंदर चमक दिखाई देती है। यह सिर्फ भूगोल की किताब जैसी पढ़ाई नहीं है, बल्कि यह कुदरत और शांति का एक खूबसूरत मेल है। वो पुण्य भूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वो जन्म भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। अब आती है कविता की सबसे खास लाइन, जो किसी प्रार्थना जैसी लगती है। वह मेरी पवित्र धरती है, सोने जैसी कीमती धरती है, मेरी जन्मभूमि है और मेरी मातृभूमि है। इसके शब्द बहुत आसान हैं, लेकिन इन्हें सुनते ही दिल को छू जाते हैं। इसमें कोई चिल्लाना या गुस्सा नहीं है, बल्कि देश के लिए एकदम शांत और सच्चा प्यार है। झरने अनेक झड़ते जिसकी पहाड़ियों में, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। इसके बाद कवि हमें पहाड़ों के बीच ले चलते हैं, जहां पहाड़ों से सुंदर झरने गिर रहे हैं और झाड़ियों में चिड़िया खुशी से चहक रही हैं। आम के घने बाग हैं, कोयल की मीठी आवाज है और एक ठंडी खुशबूदार हवा बह रही है, जो हमारे शरीर और मन को तरोताजा कर देती है। आप बंद आंखों से भी उस ठंडी हवा और कोयल की मीठी आवाज को महसूस कर सकते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इस बार कविता की लाइनें थोड़ी बदलती हैं। अब कवि कहते हैं कि यह हमारे धर्म और अच्छे कर्मों की भूमि है। ध्यान दें कि आखिरी की दो लाइनें, जन्मभूमि मेरी, मातृभूमि मेरी, वही रहती हैं, लेकिन पहली दो लाइनें बदलकर हमें भारत का एक नया रूप दिखाती हैं। यहाँ धर्म का मतलब किसी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए अच्छे से जीना है, अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए अच्छे से जीने के तरीके बताती हैं। और कर्म का मतलब मेहनत और सही काम से है। अगर आपको कविता का यह मतलब अच्छे से समझ आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारी हिंदी चैनल का हिस्सा बन जाइए। चलिए आगे चलते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। अब कविता इतिहास और पुरानी कहानियों की बात करती है। यह
वही धरती है जहाँ भगवान राम और माता सीता ने जन्म लिया, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से सबको मुग्ध किया और गीता का पवित्र ज्ञान भी दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यह वही भूमि है जिसने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्यार, दया और शांति का रास्ता दिखाया। भारत की महानता सिर्फ राजाओं या वीरों की वजह से नहीं, बल्कि उन महान गुरुओं और संतों की वजह से है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कविता एक बहुत ही दिलचस्प बात पर खत्म होती है। यह युद्ध की भूमि भी है और बुद्ध की भी। एक तरफ जहां हमने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वहीं दूसरी तरफ दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश भी दिया। वीरता और दया का यही मेल भारत को सबसे अलग और सुंदर बनाता है। सोहन लाल द्विवेदी जी ने सिर्फ कुछ कविता की लाइनें नहीं लिखी, बल्कि पूरे देश के लिए अपना प्यार लिखा है। यह कविता हमें सिखाती है कि हमारी मातृभूमि सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि हमारी कहानियाँ, हमारे बलिदान और हमारा प्यार है। नमस्कार, मिलते हैं मल्हार पुस्तक के अगले पाठ में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी भाषा से प्यार करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।